गुरुजी, आपने कहा कि यहाँ तंत्र पाठ होता है। तंत्र पाठ बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड लगता है। तंत्र विद्या, तांत्रिक, ये सब बहुत नेगेटिव वर्ड है। तो इसका पूजा पाठ के साथ क्या लिंक है? गुरुजी, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने माँ बगलामुखी का ही मंदिर क्यों बनाया? आप चाहते तो दुर्गा, काली, शिव, विष्णु किसी भी भगवान का बना सकते थे, लेकिन माँ बगलामुखी ही क्यों? कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है। जब यहाँ आए, एक्चुअल देखा जाए तो मैं तो साधक हूँ। मैंने शाक्त और शैव्य साधनाएं की प्रारंभ में, उसके शमशान इत्यादि अघोर साधनाएं कहीं। कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अब तक ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ऐसा क्यों है कि बार बार ये मंदिर बनता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा बनाया जाता है, और ये कब तक चलेगा? भैया जी, काफी स्टडी करके बैठी हो आप। एक्चुअल आपको साधना करनी है। क्या करनी है? साधना। किसकी? स्वयं की। शरीर को साधना है। गुरुजी, आपकी बातें ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया। थोड़ा सरल और स्पष्ट रूप में बताइए। और आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य अतुल्यनाथ जी महाराज। नमस्कार महाराज। हर हर महादेव। तो इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी जानकारी सबसे पहले मिले। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो या आप किसी विशेष विषय पे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके विषय पे एक चर्चा ज़रूर हो। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी शक्तिपीठ कराला की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। गुरुजी, ऐसी क्या महिमा है आपके इस मंदिर में कि ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? बड़े से बड़ा नेता, अभिनेता, वीवीआईपी, हर कोई यहाँ पे आना चाहता है, और छोटे से छोटा गरीब इंसान वो भी यहाँ पे आके अर्जी लगाना चाहता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता भी यहाँ आई थी, हमारे सांसद यहाँ आए थे, विधायक यहाँ आए थे, और भी काफ़ी सारे वीवीआईपी लोग और काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री से लोग भी आए थे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महादेव महादेव दिव्या जी, आपके तो बहुत सारे प्रसंग और प्रश्न हैं। हर हर महादेव। ये सब ईश्वर की महिमा है, इच्छा है। मंदिर हैं, लोगों के कार्य संपन्न हो रहे हैं। दिव्य ऊर्जा है जो कहीं स्पष्ट जागृत हो गई, जिसने कुछ ऐसा अद्भुत कर दिया जो अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया। और एक रेस है जो चल पड़ती है जब कहीं कुछ ऐसा चमत्कार सुनते हैं या समथिंग समझते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। एक लंबे समय से मैं यहाँ तप कर रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया। इस मंदिर की ईंट एक भी गलत हो जाती है, उसको दोबारा तोड़ के दोबारा फिर बनाता हूँ। या ईश्वर स्वयं कराता है, या भगवती स्वयं जागृत है जहाँ जो ये कराती है। तपस्या करते करते दिव्य अनुभूतियां होती हैं। ऐसा कोई अनुमान नहीं था, इस उद्देश्य से मंदिर नहीं बनाया था कि जहाँ कोई मुख्यमंत्री आए या कोई नेता अभिनेता आए। मंदिर बनाने की इच्छा थी, बनाया, और कुछ अद्भुत हो गया जहाँ। कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी ऊर्जा जहाँ घटित हो गई, कुछ ऐसा मिल गया है जहाँ, जो अपने आप में अद्भुत है। लोगों के कार्य संपन्न होते हैं यहाँ, विजय हो जाते हैं लोग। आज इस कलयुग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कोर्ट कचहरी मुकदमा से जुड़ी हुई है, जो पीड़ा का कारण है। शत्रु, रोग और कर्ज, इन तीन समस्याओं से जो भी जूझ रहा है वो यहाँ आ रहा है। इसके अलावा जिसे राज चाहिए, क्योंकि भगवती राज राजेश्वरी, शास्त्रों में बगलामुखी को राज राजेश्वरी की संज्ञा में गिना गया है। अर्थात ये है कि जिसको भी राज चाहिए वो देवी के चरणों में आएगा, उसको राज की प्राप्ति होगी। यहाँ जप तप यज्ञ पूजा पाठ दर्शन पर्ची, मतलब जो भी आस्था के साथ जो लिख के प्रार्थना करके भी चला जाता है, उसके भी उद्देश्य पूर्ण होते हैं। पिछले 20 वर्षों से हम यही देख रहे हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत लोग आते हैं, और अभी भी लगा है। कुछ ऐसा भी हुआ जहाँ जो शायद बताने वाली बात नहीं है। कुछ हर मंदिर की एक अलग कहानी होती है। ईश्वर कहीं ऐसे ही स्थापित नहीं हो जाता, उसके पीछे एक तो साधक का प्रयत्न, एक उस भूमि पर कुछ विशेषता, एक कुछ ऐसा व्यवस्था जो स्थापित हो गई, बन गई।
जिसके लिए विचारधारा क्या क्या कह सकते हैं, बस लोग आ रहे हैं, लोगों का विश्वास है, आस्था है, लोगों के काम हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। भगवती स्वयं इतनी जागृत है कि जहाँ प्रार्थनाएं सुन रही है, भगवती ही ले आती है उनको। मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा तो और बातें बहुत हो सकती हैं जो बताने वाली हैं, समझने वाली हैं, समझने वाली भी नहीं है। ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है। कुछ तपस्वी हैं, वो तपस्वी ही जान सकते हैं, अर्थात साधक इस विषय को मर्म की तरह समझ सकते हैं कि ऐसा क्या विशेष है। यही सब कुछ है दिव्या, और तो कुछ नहीं है। गुरुजी, आपकी बातें ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया। थोड़ा सरल और स्पष्ट रूप में बताइए। दिव्या जी, ये एक्चुअल सिर्फ मंदिर नहीं है। यहाँ भगवती की मात्र उपासना नहीं होती, यहाँ तपस्या भी होती है। अर्थात ये है कि यहाँ दुनिया भर से साधक आके साधना करते हैं, दीक्षाएं लेते हैं। ये यह एक उच्च कोटि का तंत्र शक्तिपीठ है। अर्थात यह है कि जहाँ साधना करते हैं और जिस जगह ऊर्जा को जगाया जाता है, वहाँ ऊर्जा एक अपना एक विशेष रूप धारण कर लेती है और वो आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यही यथार्थ है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ एक दिव्य ऊर्जा है, साक्षात भगवती विराजमान है, और वो आज जप से, तप से, यज्ञ से, पूजा पाठ से, प्रार्थनाओं से इतना प्रज्वलित हो गई, इतना प्रत्यक्ष प्रकट हो गई है कि लोगों की कथाओं को, कहानियों को साकार करती है, उनके सपनों को साकार करती है। यही इस शक्तिपीठ का अपना एक विशेष विषय है, जिसको लोग समझ के, जानकर, और जिनके जीवन में सफलताएं प्राप्त हो रही है, वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वो लोग दौड़ दौड़ कर यहाँ आ रहे हैं। यही यथार्थ है। हाँ, तंत्र पाठ होता है। तंत्र पाठ बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड लगता है। तंत्र विद्या, तांत्रिक, ये सब बहुत नेगेटिव वर्ड है। तो इसका पूजा पाठ के साथ क्या लिंक है? आप बता सकते हैं दर्शकों? अरे, आपका शरीर ही तंत्र है। देखिए, बड़ा सिंपल है। एक्चुअल आपको साधना करनी है। क्या करनी है? साधना। किसकी? स्वयं की। शरीर को साधना है। अब शरीर क्या? तनु धातु से बना हुआ वो शब्द जो संस्कृत के व्याकरण की व्याख्याओं में स्पष्ट होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर एक तनु यानी तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है, और ये विस्तार का घोतक है, क्योंकि हम बहुत सारा अनन्य कल्पनाओं में बिखर जाते हैं, विचार करते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। तंत्र को हम क्या समझते हैं? तंत्र आप समझिए कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच तत्वों का मिश्रण ये शरीर ही तंत्र है। और सामने जो प्रतीकात्मक जो चिन्ह, अर्थात जो प्रतिमा है, जो साक्षात भगवती देवी है, उसके सामने बैठ के हम जब ये आह्वान करते हैं, तो इस शरीर का ही साधन हो रहा है, अर्थात यही तंत्र है। तंत्र का तात्पर्य कोई पशु बलि नहीं है, कोई व्यभिचार कर्म नहीं है, कोई किसी का संहार विषय नहीं है। हाँ, जोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ कड़ियाँ जोड़ के वो विषय संभव है हो जाए, परंतु सही शुद्ध चर्चा ये है कि हमें स्वयं को जगाना है। साधक की वो यात्रा है जो दिव्यात्मक है, जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तक है, अर्थात अनंत सृष्टि से हमारा जो गहन संबंध है, उसका हम आभास करें, एहसास करें। जितने भी शिष्य हैं यहाँ आए, दीक्षाएं ली, उन्होंने अपने आप को जागृत किया, अनुभव किया, वो अच्छे उच्च कोटि के साधक हैं। उनमें से कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य से नहीं जुड़ा हुआ। और स्वयं को स्वयंभू बनाने का जो प्रकरण है, अर्थात स्वयं के अंदर स्वयं का दर्शन करना जो विषय, वही तंत्र है। तंत्र का अर्थात कुछ और नहीं है यहाँ। इसलिए स्वयं को जगाना ही विषय है। देखिए, उपासना के बहुत सारे माध्यम हैं, एक बहिर्यांग और एक अंतर्यांग। यहाँ अंतर्यांग विषय पर ज्यादा जोर डाला गया, अर्थात अंदर झांकना है। जब आप मंत्र का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जप करेंगे, तो धीरे धीरे जप करते करते अंदर की झांकी शुरू हो जाएगी। ये जितनी बड़ी सृष्टि आपको जो बाहर दिखाई देती है, आपको अंदर एहसास होना स्टार्ट हो जाएगी। यही देवी की कृपा है जो यहाँ जागृत होती है। और जब ये तपस्या हो, यहाँ मात्र मात्र कर्मकांड कर्म ही नहीं है, अर्थात यहाँ आध्यात्मिक अंतरात्मक साधना भी है, जिससे वो ऊर्जा जहाँ इस धरती पर विचरण कर रही है, उस ऊर्जा ने एक दिव्य स्वरूप ले लिया है, जो स्वयं प्रकृति ने अर्थात प्रतिमा के अंदर स्थापित कर दिया। ये शिष्यों की, साधकों की भावना है। इस मंदिर में वो ऊर्जा व्याप्त है, जहाँ बहुत अच्छे से वो साधना की जा रही है।
बहुत अच्छे से वो जप तप यज्ञ हो रहा है, जिससे वो सब एक एकत्रित होकर एक प्रार्थनाओं के फल को प्रत्यक्ष दे रहा है। यही है इस विषय का सार। गुरुजी, दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने माँ बगलामुखी का ही मंदिर क्यों बनाया? आप चाहते तो दुर्गा, काली, शिव, विष्णु किसी भी भगवान का बना सकते थे, लेकिन माँ बगलामुखी ही क्यों? कोई ऐसा गंभीर विषय नहीं है। जब यहाँ आए तो साधनारत थे, कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि स्वयं भगवती ने जैसे कहा हो कि एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो साधक हूँ। मैंने शाक्त और शैव्य साधनाएं की प्रारंभ में, उसके शमशान इत्यादि अघोर साधनाएं कहीं। फिर अंत में विषय विचार आया कि राजराजेश्वरी की भी साधना करना चाहिए। और दिल्ली में एक्चुअल राजराजेश्वरी का मंदिर था नहीं। दिल्ली राजधानी है और यहाँ हाँ। राजराजेश्वरी नहीं थी, जबकि दिल्ली राजधानी में भगवती राजराजेश्वरी का मंदिर होना चाहिए था। दूसरा, दिल्ली को लेकर बहुत सारी कहानियां थी, हर बार 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 उजड़ जाती है। पांडवों के जमाने से लेकर अब तक, पृथ्वीराज चौहान के समय में सबसे पहले जो कुतुब मीनार है वहाँ एक भगवती का मंदिर होता था, वहाँ एक सांग होती थी देवी की, पहले उसको नष्ट किया गया तो पूरी दिल्ली उजड़ गई, तब से लेकर अब तक बसी ही नहीं। ऐसे तमाम सारे प्रश्न थे, वो सब एकत्रित हो गए और फिर यहाँ कुछ दिव्य घटनाएं हुई। उन दिव्य घटनाओं ने ये निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि भगवती बगलामुखी की ही यहाँ स्थापना होना चाहिए। इन सब विचारों के कारण यहाँ मैंने भगवती की स्थापना की। एक्चुअल किसी भी प्रदेश का वास्तु दोष समाप्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा प्रयास था कि दिल्ली में रहकर एक विशेष काम किया जाए। तो एक साधक की जिम्मेदारी होती है कि उस साधना के प्रति, देश के प्रति, या अपने स्वयं में ये देखे कि किस प्रकार से वो सहयोगी हो जाए। इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हेतु बहुत सारी जिज्ञासाएं, सब कुछ इकट्ठा हो गया। उन जिज्ञासाओं ने एक जन्म दिया कि क्यों ना दिल्ली का वास्तु दोष समाप्त किया जाए। और उसी कारण से यहाँ वायु कोण में भगवती की स्थापना हुई, क्योंकि वायु कोण को देखा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट के कोण को दरवाजा माना जाता है घर के, और दरवाजे पे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उस दरवाजे की रक्षा कर सके। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी स्वयं स्थापित है। तो दिल्ली में युगों से राजराजेश्वरी की डिमांड थी, किसी ने स्थापित नहीं की। माता रानी को मेरे हाथ से ये कार्य कराना था, मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा पैदा रही, वो क्षमता पैदा हो गई, और वो उद्देश्य के पैदा होने के कारण मैंने ये काम किया, अर्थात यहाँ भगवती की स्थापना की। और देखिए, हर प्रकार से सहयोगी है ये मंदिर। आज राजनेता हो, यहाँ के कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित हो, किसी के साथ गलत अन्याय हो गया हो, वो न्याय हेतु यहाँ मंदिर में आके प्रार्थना करता है और उसको यथार्थ में फल की प्राप्ति होती है। कोर्ट कचहरी मुकदमे के ऐसे कई किस्से हैं, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मंदिर की स्थापना हुई, बगलामुखी ने स्वयं यहाँ स्थापित होने की इच्छा जाहिर की। हम मनुष्यों में क्या क्षमता है? हाँ, हमारा एक प्रयास था कि एक मंदिर बनाया जाए। हम ढूंढते रहे और ज़मीन हमें जहाँ मिली, हमने यहाँ मंदिर की स्थापना की। आज इस मंदिर का प्रचार प्रसार इतने बड़े रूप में हो गया है, और यह यथार्थ है कि यहाँ लोगों को फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको फल प्राप्त हो रहा है, यही आपका विषय है और यही विजय है। इसी में सब कुछ प्राप्त हो रहा है, बस। महादेव। गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है, एक्चुअली मेरा नहीं, ये पूरे दर्शक का सवाल है, यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का सवाल है, और यहाँ जो दार्शनिक लोग आते हैं उनका सवाल है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अब तक ये मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ऐसा क्यों है कि बार बार ये मंदिर बनता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा बनाया जाता है, और ये कब तक चलेगा? भैया जी, काफ़ी स्टडी करके बैठी हो आप, जी हाँ। मतलब बहुत कुछ आपको जानना है। देखिए, मैंने बताया ना, दिल्ली में एक मंदिर ऐसा होना चाहिए। मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी कि भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना होनी चाहिए दिल्ली में, क्योंकि राजधानी ये है। दिल्ली की एक्चुअल राजधानी दिल्ली है, मतलब पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। तो जब देश की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली में ही भगवती राजराजेश्वरी होनी चाहिए, और एक ऐसा शक्तिपीठ जहाँ आश्चर्यचकित तरीके से स्थापित हो गया, और अभी भी वहाँ बहुत सारे विघ्न हैं।
जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो वहाँ आसुरी शक्तियाँ युद्ध करने पर उतारू हो जाती हैं। ये फैक्ट है कि मैंने इस मंदिर को आसानी से नहीं बना पाया और अभी भी मैं यहाँ युद्धरत हूँ। एक्चुअल पहली बार जब मंदिर बनाया तो उसका गुम्मट टेढ़ा हो गया। दूसरी बार बनाया तो सीमेंट नकली आ गई। तीसरी बार बनाया तो कुछ ऐसा हुआ जो प्राकृतिक प्रकोप, मतलब अचानक आंधी तूफान भयंकर प्रबल प्रचंड, उसके कारण सब कुछ उजड़ गया। और एक्चुअली एक तय हुआ था कि ये मंदिर जो है ना 1 महीने के अंदर, अच्छा अर्थात 28 दिन के अंदर ही बनना चाहिए। तब फिर मैंने यहाँ धूना बनाया और चिमटा गाड़ के जहाँ मैं तपस्यारत हुआ, और यहाँ के जितने लोकल लोग हैं उन सब के सामने ये मंदिर 28 दिन के अंदर ही बना कर दी, घटनाओं के पश्चात मैंने खड़ा कर दिया। परंतु बार बार कुछ ऐसा होता रहा, टूटता रहा, फिर बनता रहा, फिर कुछ उजड़ गया, फिर दोबारा बन गया, फिर कोई कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, फिर बन गया। तो ऐसे करके इस सारे काम को करते करते 18-17 वर्ष हो गए, जो लगातार लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए, आपने सुना होगा सुर और असुर, यानी देवताओं और दानवों का युद्ध। ये जमे, अगर देखा जाए तो इस जगह को यहाँ के जो लोकल पुराने बुढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो मानते थे कि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोभूमि है। यहाँ आसुरी शक्तियाँ व्याप्त होती रहती हैं यहाँ पे, और उनके कारण ये मंदिर बनाना मुश्किल है। उजड़ा हुआ स्थान था। जिन लोगों ने ये कॉलोनी बसाई उन वो लोग भी बहुत प्रयास किए, परंतु कॉलोनी नहीं सेल हुई उनकी। लास्ट में उन्होंने समर्पण किया और मेरे साथ एक सौदा किया कि आप हमारी कॉलोनी को बिचवा दीजिए, जगह हम आपको देते हैं। तो ऐसे करके ये कहानी चालू हुई और मैं तो आज भी तपस्यारत हूँ। भगवती यहाँ विराजमान हो गई। एक शिला जहाँ निकली पीले पत्थर की, उस शिला में कुछ चमत्कार थे। तो कुछ ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित कर सकती हैं। सारी बातें तो ये है कि भगवती यहाँ विराजमान हैं, और ठीक एक लंबे समय से मैं युद्धरत हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिरों के काम तो एक दिन में निपटते नहीं, कई वर्ष हैं, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं मंदिरों को बनने के लिए। ठीक है, कोई किसी प्रकार से विचारधारा रख सकता है, कोई भी विचार कर सकता है, परंतु बन रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ जो लोग आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं। दिव्या जी, यही अपने आप में आश्चर्य है बस। गुरुजी, मंदिर में आते समय जी। मैंने एक पान के पत्ते के आकार का एक हवन कुंड देखा। मैंने जी। पंडित जी से पूछा तो वो कह रहे थे इसको योनि कुंड कहते हैं। मैं बहुत सारे मंदिर जा चुकी हूँ, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कोई कुंड नहीं देखा। तो इस योनि कुंड के पीछे का क्या रहस्य है, और इससे आम लोगों पे क्या लाभ होगा? देखिए, वेद से संबंधित जितनी भी यज्ञ कुंड, अर्थात यज्ञ से संबंधित जितने भी हवन कुंड हैं, जितने भी आचार्य लोग हवन कुंड बनाते हैं, उन सभी कुंडों के ऊपर एक योनि इस प्रकार की स्थापित की जाती है। ये हमने यहाँ डायरेक्ट योनि कुंड स्थापित किया है। इतना सा फर्क है क्योंकि सृष्टि को उत्पत्ति जो है वो स्त्री से मानी जाती है, अर्थात आदि शक्ति से मानी जाती है। हम्म। त्रिपुर सुंदरी ने कहा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एकोम बहुश्याम। ऐसा कहते ही सारी सृष्टि का प्रारंभ हो गया। और शास्त्र कहते हैं कि देवी को अगर प्रसन्न करना है तो योनि हवन कुंड में अपने मनोरथ के लिए संकल्प लेके किसी भी प्रकार का यज्ञ किया जाए तो उसमें फायदा अर्थात सफलता मिलती है। यहाँ एक तो उत्पात बहुत ज़्यादा था, हम्म। सामान्य जन भी कुछ अच्छे नहीं थे यहाँ पे। धीरे धीरे शुद्धिकरण, आज जितना अच्छा आपको ये कराला जगह लग रही है, हम्म। आज से 20 वर्ष पूर्व इतना अच्छा नहीं था। यहाँ का माहौल, जहाँ का वातावरण, जहाँ के लोग, आप सोचिए कि चारों तरफ साकड़, मतलब बांस जैसा एक, जैसे गन्ने टाइप के होते हैं इस तरह की साकड़ खड़ी रहती थी, और मैं अकेला यहाँ हवन करता था, देवी की उपासना करता रहता था। पूरी पूरी रात यज्ञ होता था मेरा, मैं और मेरे शिष्य। हम्म। बहुत लंबा समय हुआ। जब मैं यहाँ आया तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे।
कुछ बता पाया, कुछ नहीं बता पाया, कुछ आवश्यक नहीं समझता कि बताने ज़रूरी है। और सब आध्यात्म से संबंधित थे। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कारगिल युद्ध के समय जो मैंने यज्ञ किया माँ भगवती धूमावती का। उस ऊर्जा ने एक प्रतिमा के अंदर अपनी स्थापना कर ली लाडो सराय में। उस प्रतिमा को भी मेरे को यहाँ लाके स्थापित करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिससे ये मंदिर का निर्माण हुआ। और योनि कुंड के पीछे यही है कि उस आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है। ये फैक्ट है कि उस हवन कुंड में जिस किसी के हाथ से आहुति गई है उसका कार्य संपन्न हुआ है। और आप यकीन करें कि मतलब देखेंगे अभी बहुत सारे लोग उस हवन कुंड की राख को लोग ले जाते हैं भर भर के। किसी भी प्रकार के भूत प्रेत जिन्न खबीस जादू टोने तंत्र मंत्र से मुक्ति में वो राख बहुत ज़्यादा सहयोगी है। जिस घर में डाल दी उस घर से वो सब चीज़ें विदा हो गई। तो योनि कुंड जो है वो विशेष यहीं स्थापित है। उसके पीछे कारण है कि हमने मूल तत्व को स्थापित किया, क्योंकि आज भी सृष्टि को रचना के पीछे ब्रह्मा का ही स्वरूप है, जबकि आद्य शक्ति से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ईश्वरवाद का जहाँ विषय होगा वहाँ स्त्री और पुरुष का विवाद है कि स्त्री ईश्वर है या पुरुष ईश्वर है। इसलिए जहाँ हमने आद्य शक्ति को ईश्वरीय धारणा देके इसको स्थापित किया और उससे फायदे हो रहे हैं। और सब शास्त्रोक्त है। अनंतर अपनी इच्छा से अपने मन से कुछ भी ऐसा नहीं किया महादेव। गुरुजी, योनि कुंड के पास जी एक पंचमुड़ी आसन है, हाँ। पंडित जी मुझे बता रहे थे। तो ये पंचमुड़ी आसन क्या होता है? इसको स्थापित करने से आपका क्या उद्देश्य है और लोगों को इससे क्या लाभ होगा? देखिए, तंत्र में ये बहुत विराट विषय है पंचमुंडी आसन का। एक्चुअल अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सभी तत्वों को एक जगह मूल रूप से स्थापित करके साधक उस ऊर्जा का एहसास करता है और अपने आप में उस ऊर्जा को समाहित करने का एक प्रकरण है ये। महादेव के 5 मुख हैं। पंचवक्तेश्वर महादेव की कल्पना करता है। स्वयंभू यानी जो महादेव आप हो वो मैं हूँ। स्वयं को शिव संरचना में लगाना प्रारंभ कर देता है और कल्पना से समाधि तक वह धीरे 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 स्व की रचना ऐसी करता है जो उसमें अपने आप प्रभावशाली होती है, अत्यधिक प्रभावशाली होती है। और स्वयं साक्षात महादेव पंचवक्तेश्वर जैसी स्थिति साधक के समक्ष हो जाती है। इसलिए जहाँ विशेष ऊर्जा है, इस पंचमुंड आसन से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ साधक लोग दूर दूर से आके साधना करते हैं और उनको कुछ विशेष अनुभूति होती है, उनके मंत्र जागृत हो जाते हैं और इस स्थल पर यज्ञ करने से उनको फल प्राप्त होता है। इसीलिए ये आसन यहाँ मौजूद है, क्योंकि यह पहरी की तरह, दिल्ली के दरवाजे में एक पहरी की तरह ये पंचमुंडी आसन पंचवक्तेश्वर महादेव का प्रतीक है। तो यहाँ रह के हर प्रकार से दिल्ली की रक्षा में सहयोगी है। इसलिए ये साधना स्थल अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक लोग यहाँ निरंतर जप तप यज्ञ पूजा पाठ करते रहते हैं। जिस वक्त धूमावती का महायज्ञ किया कारगिल युद्ध के लिए, वहाँ से कुछ विशेष ऊर्जा प्राप्त हुई। उस ऊर्जा ने इतना बल दिया, यहाँ आके ये सब भगवती की स्थापना हो गई। और भगवती का यहाँ अंश पूर्व से ही कुछ एक कथात्मक था जिसने ये लीला रचवाई। और आज भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस मंदिर में धीरे 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 सर्व कार्य वही हो रहे हैं जो ईश्वरी सत्ता चाहती है। हम लोग तो मात्र निमित्त हैं, माध्यम है, भगवती की आराधना में तल्लीन है। सब कुछ वही करती है, महामाही कर रही है। उसी की इच्छा है कि ये पीठ जहाँ स्थापित हो। संकल्प हमारा हो सकता है, लेकिन संकल्प के पीछे आदि शक्ति की अपनी श्रुत की इच्छा है। माना कि ये इतना कठोर कर्म है, यहाँ मंदिर बनाना इतना आसान ना था, क्योंकि वायु कोण में कोई भी चीज़ इजी तरीके से स्थापित नहीं होती। और ये तो आदि शक्ति भगवती राज राजेश्वरी बगलामुखी का मंदिर है जो शत्रु का समन करने वाली है। दिल्ली की कुंडली का 6th हाउस है। यहाँ रहकर भगवती समस्त शत्रु का संहार करेगी। और इसीलिए यहाँ के जो राजा हैं अर्थात नेता, वो यहाँ आकर प्रणाम करेंगे
दिल्ली विजय हमेशा रहेगी। दिल्ली का कोई शत्रु कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली कई बार उजड़ी है, कई बार बिखरी है, कई बार उत्पात हुआ है। यहाँ रहकर हमने कई महायज्ञ किए, आतंकवाद के खिलाफ भी बहुत सारे यज्ञ किए, हमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। देश हित में निरंतर यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, माँ भगवती की इच्छा से। और यही हमारी धारणा है कि साधक का परिचय यही है कि अपने देश के लिए, आध्यात्म के लिए, अपने लिए, परमेश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव से समर्पण रहे। महादेव। गुरुजी, अभी मेरे मन की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है। अभी मनोमस्तिष्क में मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे जानना चाहती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। जी। ठीक है, बहुत आनंद हुआ। बट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और ये एपिसोड अभी ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप जल्दी ही दोबारा हमारे अरे पॉडकास्ट में आएँ और दोबारा से हमें ऐसे नई-नई जानकारियाँ दें। जरूर। तो अभी के लिए हम ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही दूसरा एपिसोड बनाएँगे। महादेव। और अगर आप लोगों के मन में भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में वो सारे सवाल के आंसर्स आपको मिल पाए।